नाजरीन आदाब, IND टुडे हैदराबाद के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। रियासत तेलंगाना के वक्फ बोर्ड चेयरमैन अलहाज मोहम्मद सलीम ने आज मिल्लत इस्लामिया के लोगों के लिए इफ्तार का ज़बरदस्त इंतज़ाम किया। शहर के नुमाइश मैदान में एक अज़ीमुशान पिंडाल में लाखों लोगों ने इस दावत में शरीक होते हुए इफ्तार से पहले मिल्लत इस्लामिया के लिए रिक़्क़त अंगेज़ दुआएँ की। मेहमान खुसूसी के तौर पर रियासत के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने शिरकत की। दीगर मेहमानों में वज़ीर स्पोर्ट्स वी श्रीनिवास गौड़, रियासत के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस महेंद्र रेड्डी, अक़लियती उमूर के मुशीर AK खान और शहर के जय्यद मशाइख सैयद मौलाना कबूल पाशा शुत्तारी खादरी के साथ साथ इमाम मक्का मस्जिद हाफिज़ उस्मान नक्शबंदी, मौलाना हबीब मुश्तबा अली दुरूस और दीगर कई मशाइखीन उज़्ज़ाम, मुफ्तियान साहिबान वगैरह ने भी इस इफ्तार की दावत में शरीक होते हुए सभी के लिए दुआएं की हैं। रियासती इलेक्शन कमीशन ने तेलंगाना के तमाम 17 पार्लिमानी इलाकों में वोटों की गिनती के इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं। कल जुमेरात 23 मई को सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी। हर पार्लिमानी हल्के में एक मरकज़ पर ही रायशुमारी होगी, जहां 14 टेबल लगाए जाएंगे। अलबत्ता हैदराबाद और सिकंदराबाद में अलग तरतीब 7 और 6 मराकज़ पर वोटों की गिनती होगी, जबकि निज़ामाबाद में 18 टेबल के 2 मराकज़ पर वोट गिने जाएंगे। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर अजित कुमार ने बताया कि गिनती मुकम्मल होने और उसकी पूरी तौसीक होने के बाद ही नतीजे का ऐलान किया जाएगा। सबसे पहले पोस्टल बैलेट के वोटों की गिनती होगी। हर हल्के से 5 वीवीपैट की टैली की जाएगी। उन्होंने बताया कि जुमला 6750 अमले को वोटों की गिनती के मराकज़ पर तैनात किया गया है। उन्होंने बताया कि उम्मीदवारों और उनके नुमाइंदों को ही वोटों की गिनती के मरकज़ में दाखिले की इजाज़त होगी। दूसरी तरफ एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस लॉ एंड ऑर्डर जितेंद्र ने बताया कि रायशुमारी के मराकज़ के तरफ दफ़ा 144 नाफिज रहेगा और नतीजे के ऐलान के बाद जुलूस निकालने की किसी को इजाज़त नहीं रहेगी। उन्होंने बताया कि 10,000 से ज़्यादा पुलिस फोर्स की खिदमत हासिल की जा रही है। सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने भी आज शहर के काउंटिंग मराकज़ का फिर एक बार मुआयना किया और सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। यहाँ ये बताना ज़रूरी होगा कि बेशतर पोल एग्जिट में TRS की 10 नशिस्तों पर कामयाबी की पेशकशी की गई है, जबकि 5 सीटें कांग्रेस के हक में बताई गई हैं। मजलिस और BJP को एक सीट मिलने का इम्कान जाहिर किया गया है। 126 हॉल्स हैं जिनमें काउंटिंग की जाएगी और हर एक जगह एक माइक्रो ऑब्जर्वर, हर एक टेबल पे एक माइक्रो ऑब्जर्वर, एक काउंटिंग सुपरवाइज़र और एक काउंटिंग एजेंट रहेंगे। और ये काउंटिंग जो है 8 बजे काउंटिंग हॉल में आकर के हमारे रिटर्निंग ऑफिसर्स एक अनाउंसमेंट पढ़ेंगे कि काउंटिंग कमेंस हो रहा है। शुरू में हम पोस्टल बैलेट्स और ETPBS की काउंटिंग शुरू करेंगे। उसके लिए अलग से टेबल के अरेंजमेंट्स वगैरह हो चुके हैं, सारे अप्रूवल्स भी ECI से आ चुके हैं। और उसके बाद ठीक 8:20 पे पहला सेट ऑफ EVMs जो है वो हम अंदर लाएंगे। नॉर्मली हर एक काउंटिंग हॉल में 14 टेबल्स लगाते हैं हम, लेकिन मेडचल मलकाजगिरी में क्योंकि पोलिंग स्टेशन बहुत ज़्यादा हैं तो काउंटिंग का बहुत डिले ना हो जाए, इसलिए हमने वहाँ पे 28 टेबल लगाए हैं। और निज़ामाबाद में 185 कैंडिडेट्स हैं, इसलिए वहाँ पे काउंटिंग में हर एक राउंड में कुछ ज़्यादा टाइम लगेगा। हर एक काउंटिंग का कैंडिडेट का डिस्प्ले आता है, 0 होने पे भी 7 सेकंड के लिए वो डिस्प्ले रहता है। तो इसलिए वहाँ पे हमने 18+18 हर एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए 2 हॉल्स लगाए हैं और हर एक हॉल में 18 टेबल्स, यानी कि टोटल हर एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए 36 टेबल्स लगाए जा रहे हैं। उसकी सारी व्यवस्था की जा चुकी है। 60 एक्सटर्नल ऑब्जर्वर्स आ चुके हैं हमारे यहाँ, उन्होंने सारा निरीक्षण कर लिया है। और कल स्पेशल ऑब्जर्वर साहब भी आए हुए थे, उन्होंने भी देखा, खुद भी देखा। उसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की ROs के साथ, DEOs के साथ, ऑब्जर्वर्स एंड पुलिस ऑफिसर्स, SPs एंड कमिश्नर्स ऑफ पुलिस के साथ satisfactory अरेंजमेंट सारे हो गए हैं। एंड आई थिंक टुमारो वी विल बी टेकिंग अप काउंटिंग एंड कंप्लीटिंग इट पीसफुली। सर वीवीपैट स्लिप से काउंटिंग को लेकर क्या इंस्ट्रक्शन है और क्या चीज़? देखिए, वीवीपैट जो है अभी तक हम क्या करते थे कि जब EVM की काउंटिंग हो जाती थी और फाइनल टैली जो हम फॉर्म 20 में प्रिपेयर करते हैं तो उसको फाइनलाइज करने, साइन करके और डिक्लेयर करने के पहले हम एक रैंडमली सिलेक्टेड वीवीपैट को काउंट करते थे। जैसे मान लीजिए किसी असेंबली सेगमेंट में 200 पोलिंग स्टेशंस हैं तो 1 to 200 नंबर्स लिख करके हम एक बॉक्स में डालते हैं और उसमें से एक रैंडम नंबर पिकअप करते थे और उसका वीवीपैट का EVM से टैली कराया जाता था। अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दिया है कि 5 इस तरह से वेरीफाई किए जाएं।
तो 5 हम रैंडमली उसी प्रकार पिकअप करेंगे और 5 का हम 1 बाय 1 काउंटिंग करेंगे। इसके लिए एक स्पेशल अरेंजमेंट होती है, वीवीपैट काउंटिंग बॉक्स कहते हैं, वो मेश की तरह होता है जो कि बाहर से आप देख सकते हैं, और स्लिप्स कूड़े वगैरह नहीं डिस्टर्ब नहीं हो, उसके लिए उसकी खास अरेंजमेंट की जाती है। वहाँ पे भी वही काउंटिंग सुपरवाइज़र और माइक्रो ऑब्जर्वर और काउंटिंग निज़ामाबाद में वोटों की गिनती के लिए 36 टेबल लगाए गए हैं और वोटों की गिनती का अमल 2 मराकज़ पर मुकम्मल होगा और इस सारे मरहले में के लिए 12 से 18 घंटे लग सकते हैं। रिटर्निंग ऑफिसर राम मोहन राव ने बताया कि 185 उम्मीदवारों के मुकाबले में रहने के सबब निज़ामाबाद को पूरे मुल्क में शोहरत हासिल हो गई। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की दुख्तर की उम्मीदवारी की बिना सारे मुल्क बिलखुसूस रियासत की तवज्जो निज़ामाबाद पर लगी हुई है। निज़ामाबाद पार्लिमानी हल्का जिन असम्बली हल्काजात पर मुश्तमिल है उनमें निज़ामाबाद अर्बन, निज़ामाबाद रूरल, आरमोर, बालकुंडा, बोधन के अलावा जगतियाल ज़िले के 2 हल्के कोरटला और जगतियाल शामिल हैं। साउथ सेंट्रल रेलवे के चंद ट्रेन स्टेशंस तेलुगु फिल्मों की शूटिंग के लिए पसंदीदा मुकाम बन चुके हैं। इनमें काचीगुड़ा, खैरताबाद, तिम्मापुर, विकाराबाद और नागोलापल्ली ट्रेन स्टेशन शामिल हैं। हाल ही में तेलुगु की जिन फिल्मों की शूटिंग हुई है उनमें जर्सी फिल्म काबिल ज़िक्र है, जिसके बाद शॉट्स तिम्मापुर स्टेशन पर लिए गए हैं। माजिली फिल्म के बाद मनाजिर रेलवे प्लेग्राउंड सिकंदराबाद पर फिल्माए गए हैं। मोलाली में वाक़ डीजल लोको शेड में भी एक फिल्म फिल्माई गई। साउथ सेंट्रल रेलवे एक दिन के लिए 25,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक चार्ज करता है, जबकि चलती ट्रेन के मनाजिर कशी के लिए 5 लाख रुपये चार्ज किए जाते हैं। उन्हें शूटिंग के लिए एक इंजन और 5 डब्बे फराहम किए जाते हैं। यहाँ ये बात बताना ज़रूरी होगा कि रामोजी फिल्म सिटी में भी एक मुकम्मल ट्रेन स्टेशन का सेट मौजूद है, लेकिन हकीकत की बात ही कुछ और होती है। जेएचएमसी के कमिश्नर और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैदराबाद दाना किशोर ने आज पॉलीटेक्निक मासाब टैंक पर कायम वोटों की गिनती के मरकज़ पर अमले के लिए मुनक़िदा तरबती कैंप से खिताब किया। उन्होंने इलेक्शन कमीशन के क़वाइद व ज़वाबित पर रोशनी डाली और वहाँ गिनती के लिए किए गए इंतजाम का जायज़ा भी लिया। इस मौके पर ज़िला कलेक्टर मानिक राज, एडिशनल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर DS चौहान, डिप्टी कमिश्नर वेस्ट जोन AR श्रीनिवास और दूसरे भी मौजूद थे। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप इंजीनियरिंग कोर्सेज से बच्चों की अदम दिलचस्पी कहिए या फिर उसके लिए दरकार सहूलतों और फंड्स में कमी। नए तालीमी साल से रियासत में मजीद 25 इंजीनियरिंग कॉलेजेस बंद होने जा रहे हैं। इस तरह रियासत में इंजीनियरिंग की अब 10,000 सीटें कम हो जाएंगी, जो कि मुल्क में सबसे ज़्यादा बताई जाती हैं। रियासत के इन कॉलेजों ने ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ एजुकेशन को अपने फैसले से वाकिफ करवाते हुए कहा कि उन्हें अपने इदारे बंद कर देने की इजाज़त दे दी जाए। उत्तर प्रदेश वो दूसरी बड़ी रियासत है जहाँ इंजीनियरिंग कॉलेजेस बंद होने की वजह से 8,722 सीटें कम होने जा रही हैं। महाराष्ट्र में अभी भी 8,124 सीटें घट जाने का खदशा लगा हुआ है। कॉलेजेस का कहना है कि इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की तरफ सिर्फ 40% तलबा ही रागिब हो रहे हैं। श्रीलंका की एक खाली किश्ती के नेल्लोर के सहाई इलाके में घुस जाने के बाद सनसनी फैल गई। ज़िले हुकाम ने बहरी पुलिस को मुतहरिक कर दिया है
और इस कश्ती के बारे में मालूमात हासिल की जा रही हैं। मकामी मछेरों ने जो सबसे पहले इस कश्ती को देखा, उसकी सरगर्मियों के बारे में शुबा जाहिर किया और फिर फौरी हुक्काम को इसकी इत्तला दे दी। तेलंगाना स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन ने रियासत के ई-सेट के नतायज का ऐलान कर दिया है। सदर काउंसिल टी पापी रेड्डी और वाइस चांसलर JNTUC वेणुगोपाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 96.74% उम्मीदवारों ने इस मरतबा कामयाबी हासिल की है। जुमला 21,123 उम्मीदवारों ने इम्तहानात में शिरकत की थी, जो कि 11 मई को तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के 85 मराकज़ पर मुनक़िद हुए थे। दमे के मरीजों को मुफ्त फिश प्रसादम देने वाली बेथनी फैमिली ने रियासती हुकूमत से ख्वाहिश की है कि वो हर साल की तरह मछली में दवा देने की तकरीब के इंतजाम के लिए आगे आए। इस साल ये प्रसादम मेरे के दिन 8 जून को दोपहर 1 बजे दिन से दिया जाएगा, जिसका सिलसिला दूसरे दिन 9 जून को 1 बजे तक जारी रहेगा। एक अंदाजे के मुताबिक 4 लाख अफराद इस प्रसादम को हासिल करते हैं। मादापुर में डेकोरेशन की एक दुकान में आग लगने का वाक़या पेश आया। करीबी फायर इंजन ने मकाम हादसा पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। नुकसान का अंदाजा 60 लाख रुपए बताया जाता है। पुलिस मादापुर मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। एंटी करप्शन के हुक्काम ने ज़िले विकाराबाद में RTO ऑफिस परगी के अहदेदार परवीन कुमार को 10,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगों हाथ गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि परवीन कुमार ने एक दरमियानी आदमी आदिल खान के जरिए रमेश गौड़ नामी एक शख्स की कार रजिस्टर करने के लिए 10,000 रुपये तलब किए थे। TV9 के साबिक CEO रवि प्रकाश ने कहा है कि नए इंतजामिया के साथ इख्तलाफात के बाद पुलिस ने उन पर झूठे मुकदमा दर्ज किए हैं। 8 मिनट के एक वीडियो पैगाम में जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, रवि प्रकाश ने कहा कि वो मुल्क से कहीं बाहर नहीं गए, बस पुलिस की हिरासानी से तंग आ चुके हैं। साबराबाद पुलिस ने 2 और बंजारा हिल पुलिस ने रवि प्रकाश के खिलाफ धोखाधड़ी और खुर्द-बुर्द के इल्ज़ामात के तहत एक केस बुक किया है और उनकी गिरफ्तारी के लिए लुकआउट नोटिस भी जारी की गई है। रियासत तेलंगाना के बहुत ही खलील अरसे में ज़बरदस्त शोहरत पा जाने वाले कोडंगल मंडल में हालिया असम्बली इंतखाबात में वहाँ के एक देरीना लीडर की हार के बाद अब वहाँ का इलाका ज़बरदस्त ज़बोहाली का शिकार बन गया है। अभी वहाँ से खबर मिली है कि वहाँ की गांधीनगर कॉलोनी में जगह जगह बारिश का पानी तालाब का मंजर बना दिया है और कोई पुरसाने हाल नहीं है। नालियाँ अलग से भर गई हैं, गिलाज़त की निकासी एकदम रुक कर रह गई है। ये अलग से परेशानी है। लिहाजा वहाँ के लोग अब नए लीडर से गुजारिश करते फिर रहे हैं कि भाई अगर आपने वोट लिया है तो काम भी कीजिए। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 7 हिस्सों में पार्लिमानी इंतखाबात की ज़बरदस्त सेटिंग करने के बाद अब 23 तारीख की रोशनी में सारे EVM से नतायज हासिल करने की तैयारियां मुकम्मल कर चुका है, जबकि इसी दौरान कई जगहों से
ईवीएम रखी जाने वाली जगहों पर सोशल मीडिया के जरिए लारियों में गैर मजाज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के लोड लाते नजर भी आए हैं, जबकि वहां पर पुलिस का पहरा भी लगा हुआ था। शायद इसे ही कहेंगे कि अंधेर नगरी चौपट राज। वैसे अभी कल सुबह से वोटिंग के नतायज लेने की तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं और सुबह ही से नेशनल चैनल्स पर ऐलानात भी आने शुरू हो जाएंगे। जैसा कि सभी ने पार्लिमानी इंतखाबात के 7 हिस्सों में देखा ही है कि पीएम मोदी ने बड़ी मुश्किलों से अपने बैरूनी दौरों को रद्द करते हुए मुल्क के पार्लिमानी इंतखाबात के माहौल में अकेले छाए रहे हैं। लिहाजा अभी नतायज आने से पहले ही बीजेपी के साथी एनडीए पार्टियों ने पीएम मोदी की शालपोशियां करते हुए दोबारा इनको अपना नेता मान लिया है। और अब रही मुल्क की सलामती की बात, तो शायद इसे बाद में देखा जाएगा। वैसे इस बैठक में पीएम मोदी और अमित शाह बड़े बहाल नजर आए। नताइज के आने वाले माहौल में राजधानी दिल्ली में अपोजिशन पार्टियों की भी बैठक चली है, जिसमें सदर कांग्रेस राहुल गांधी ने सभी लोगों की हाजिरी ली। जेडीएस लीडर एचडी देवेगौड़ा और कुमारस्वामी से मिलने के लिए गठबंधन के रूहे रवा तेलुगु देशम पार्टी के सदर चंद्रबाबू नायडू ने भी अलग से दौड़ लगा दी है। भारत के इसरो ने इन इंतखाबात के नतायज से कबल BSLV C-46 के साथ श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से RISAT 2B सैटेलाइट को कामयाबी से खला में दाग दिया है। बताया गया है कि सैटेलाइट से भारत को कई तरह की मदद हासिल हो जाएगी। शंघाई सहयोग संगठन की 2 रोज़ा तकारीब में हिस्सा लेते हुए मरकजी वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज ने भारत के अहम मुद्दे दहशतगर्दी के साथ साथ दीगर कई मुद्दों पर भी बैठक में सभी से तफसीली बातचीत की है। वैसे इसमें शिरकत करते हुए इन्होंने कई ममालिक के वज़ीर ख़ारजा से भी अलग से मुलाकातें की हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।